हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे एंड 307 टाउट फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग। रीडिंग की टॉपिक ये है कि उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं। उनके चैनल मैसेजेस मैं आपको यहाँ पे दूंगा आज की रीडिंग में। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं, यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1 और यहाँ पे है ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे आपको आपका बर्थ डेट सिलेक्ट करना है। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है उसी ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 1 में बर्थ डेट्स है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। एंड ग्रुप 2 में है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30। ओके, सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। एंड आप किसी भी धर्म और जाति से है, आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, अगर आपका बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से है सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी कहना चाहूंगा कि जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, ठीक है। सो देखते हैं। पॉसिबल है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही हो। किसी किसी के लिए तो काफी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, एकदम ही नो कांटेक्ट जोन है। एंड काफी ज्यादा अटैचमेंट है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, द हैंगमैन, जस्टिस, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, the sun and the lovers. Okay, king of swords, strength, the tower. Okay, so किसी तरीके की सेपरेशन आप दोनों में हुई हो, या तो फिर ये बता के हुई है या तो फिर बस बात करनी बंद हो गई है एंड कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए इस टाइप की कुछ सिचुएशन बना है कि ऑलमोस्ट सेपरेशन टाइप का हो गया है ये सिचुएशन। एंड नो कॉन्टेक्ट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि एकदम ही बातचीत नहीं होती हो, या तो फिर आपने या तो फिर सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया है, या तो फिर ब्लॉक नहीं किए होंगे तो फिर बातचीत नहीं हो रही है, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और किसी किसी के लिए काफी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है। अटैचमेंट काफी ज्यादा है इस कनेक्शन में, दोनों टाइप्स, दोनों साइड से, ठीक है। आपके तरफ से भी और इनके तरफ से भी। और कहीं ना कहीं अभी आप में इतना स्ट्रेंथ आ गया है कि आप लेट गो कर सके, पर फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा अटैचमेंट है। वही है कि अटैचमेंट काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में तो फिर तो बहुत सही दिख रहा है। एक तरीके की कुछ नया स्टार्ट हो सकता है इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के साथ सन का कार्ड आया है।
हैंगमैन और ये जो भी सिचुएशन है उसके साथ सन का एनर्जी है, यानी कि क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, और क्लियरिटी इनके लव लाइफ में इनको मिल जाएगी, और इनको क्लियरिटी मिलेगी यानी कि आपको भी मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ आप में बन पाएगी और इनमें भी बन पाएगी कि इस कनेक्शन को लेके आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, फिलहाल अगर इनकी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे दोनों ही कार्ड्स ऐसे आए हैं, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड जस्टिस का है। फिर भी अब अगर आप इसके फोटो पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा दो साइड, यानी कि अच्छा और बुरा। ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि जस्टिस को ही बताता है कि देखभाल के सोच समझकर फैसला लेने की बात ये जस्टिस का कार्ड करता है। सो ये पर्सन अभी समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, एंड जो इनकी फीलिंग्स है और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है। ठीक है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जगलिंग चल रही है यहाँ पे। टू ऑफ पेंटिकल्स का भी ये जो कार्ड है ये भी यही मैसेज दे रहा है कि ये अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपके तरफ ये आए या फिर इनको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, ये आपको मैनिफेस्ट करता है, और इसी वजह से हो सकता है कि ये जानबूझ के या फिर ये बस सोचते हैं आपके बारे में और आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से शायद आप काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं इस पर्सन से, चाहे बात हो सामने से या फिर ना हो। ठीक है, और हैंगमैन की कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो कनेक्शन में ये फंसे हुए हैं, ये मुझे तो लग रहा है कि ये काफी टाइम से ये चल रहा है कि ये फंसे हुए हैं, पर फाइनली अभी ये खुद के साथ और आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। इनमें उतना स्ट्रेंथ आएगा कि ये जस्टिस कर पाए। ठीक है, और अगर किसी किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है कि दोनों में से कोई एक, सो ये लव को ही चूज करेंगे, अपने सोलमेट को। अगर आप इनके सोलमेट हैं, आपके लिए रीडिंग है, सो पॉसिबल है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। ठीक है, सो अभी इनमें इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि ये आपको चूज कर पाए। ठीक है, लवर्स का कार्ड से यही मैसेज आ रहा है कि आप इनके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, यानी कि डेस्टिन पार्टनर। और द हैंगमैन के साथ सन की एनर्जी, यानी कि इनको क्लैरिटी दिख जाएगी। उसके बाद ये जस्टिस कर पाएंगे क्योंकि इनमें उतना स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि अगर इनको क्लैरिटी मिल जाती है तो ये इनमें स्ट्रेंथ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और ये जस्टिस कर पाएंगे एंड ये लव को ही चूज करेंगे, अपने ट्रू सोलमेट को, अपने ट्रू पार्टनर को चूज करेंगे। अगर आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट है, ट्रू डेस्टिनी पार्टनर है, तो फिर आप इनका वेट कर सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएंगे। पर इनको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी ये थोड़ा उलझे हुए हैं, पर इनको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी इनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई मिस यू डे एंड नाइट। सो ये आपको डे एंड नाइट मिस करते हैं। आई वॉन्ट योर लव। सो ये आपका प्यार चाहते हैं। ठीक है, ये आपको मिस कर रहे हैं। भले ही ये आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, पर ये सोच तो रहे हैं आपके बारे में, क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये आपके बारे में नहीं सोचते तो इस तरीके से ये इस कनेक्शन में स्टक नहीं हो जाते। और कहीं ना कहीं आप भी इनको लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं एंड काफी ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है,
काफी ज्यादा नहीं होने से भी, थोड़ा सा होने से भी आपके दिल में इनके लिए जगह है। अगर कैसे भी हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास आ जाए, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप इनको फॉरगिव कर पाएंगे अगर इनसे कोई भी गलती हुई है। यू आर इन माई ब्लड। प्लीज फॉरगिव मी। सी, अभी मैं फॉरगिवनेस का ही बात बोल रहा था। तो पॉसिबल है कि अगर ये आपके पास क्लैरिटी लेके आते हैं, उतना कॉन्फिडेंस लेके ये आपके पास आते हैं और ये इस कनेक्शन के बारे में समझ पाते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है या फिर डेस्टिनी पार्टनर है, सो ये आपसे बात करेंगे, आपसे आके माफी भी मांग सकते हैं और पॉसिबल है कि आप इन्हें माफ कर दे और ये कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी तो इनको मिलने वाली है। आई मिस दोस डेज। सो ये आपके साथ जो मेमोरीज है उनको ये मिस करते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए अभी देखते हैं गाइडेंस। Enlight the world with your light. Start with small things. Be smart against your enemies. ओके, 2 मैसेजेस आए हैं। Try hard for you what you want in your life. You have a beautiful heart. So ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। ट्रस्ट ऑन डिवाइन पे आपको ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे अभी मैं यही आपको बोलूंगा, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है। सो अगर आप इसमें अटैचमेंट रखते हैं खुद से, अगर अटैचमेंट खुद से है फिर तो ठीक है, वो अटैचमेंट है। पर आप अगर इस कनेक्शन में काम करने के लिए सोचते हैं तो फिर ये ऐसे ही और भी ज्यादा हैंगमैन की एनर्जी में चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है और बाकी पूरा आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना है। इसीलिए ये कार्ड भी आया है, ट्रस्ट ऑन डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। अगर आप इस कनेक्शन के टाइमिंग के बारे में सोचते हैं या फिर कब आएंगे, इतने दिनों से मैं रीडिंग देख रहा हूँ, ये टाइम है, ये टाइम है, अगर आप इस कनेक्शन को लेके पड़े रहते हैं तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है। जब तक इनको अपनी लाइफ में लेसन्स नहीं मिल जाते हैं और आपको भी नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये कनेक्शन कुछ इस टाइप की एनर्जी में रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पर्पस है लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना, लोगों को मोटिवेट करना, और आप कहीं ना कहीं इसी पर्पस से इस दुनिया में आए हैं। सो यहाँ पे आपको उस पर्पस को फॉलो करना है। और जो आपका पर्पस है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने प्यार के अलावा भी अपने कैरियर में, सो वहां पे आपको छोटे छोटे चीजों से शुरू करना है। और हो सकता है कि आपके कैरियर फील्ड में आपका बहुत सारे एनिमीज हो, एनिमीज सामने से अगर नहीं दिखाई देते तो लोग आपसे जलते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, सामने से तो बहुत अच्छा दिखाते होंगे या फिर एंड पीछे से जलते हो, जेलस फील करते हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ। सो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए अपने लाइफ में, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। आप चाहे तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर आपके लिए मैं यही बोलूंगा, आप पूरा यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इनको क्लैरिटी जब मिल जाएगी तब ये आपके पास खुद से ही आएंगे। ठीक है ना। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, अगर आपका बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से है सो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड फिर भी कहना चाहूंगा कि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है। सो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ऐसे जरूरी नहीं है। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को आप ले और बाकी आप बाकियों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होके रीडिंग देखिए।
So we have Knight of Swords, The Wheel. ये कार्ड सफल करने से पहले गिरने वाला था, फाइनली आ गया है. Strength. Okay. Four of Pentacles, Queen of Pentacles, Ten of Wands. Okay. एंड मेजर आर्काना से भी देख लेते हैं यहाँ पे. ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं. जजमेंट, टेम्परेंस. ओके, सो एक तरीके से ये खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि अभी काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड अभी जो होगा उस पर आपको बस ट्रस्ट करना है और एक्सेप्ट करना है. ठीक है, अभी इनमें इतना स्ट्रेंथ आ गया है, इनको इस कनेक्शन के बारे में समझ आ रहा है. हो सकता है कि पॉसिबल है कि आप ही अभी रीडिंग देख रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इनसे कोई मैसेज मिले या फिर कॉल मिले या तो फिर मीटिंग हो सकती है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज है. एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर कीजिए क्योंकि बाहर ट्रेन जा रही है. सो वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इनको मिली है, गॉड नोस कहां से मिली है, पर कहीं ना कहीं इनको पता लग गया है कि ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं इनके भाग्य में ही है. इस कनेक्शन में ये अपने, हो सकता है कि पॉसिबल है कि ये खुद की इच्छा से आए हैं. आप, इन्होंने ही आपको प्रपोज किया था या फिर इन्होंने ही फ्लर्ट किया था, पॉसिबल हो सकता है, या तो फिर आपने, पर अभी इनको समझ आया है कि ये इनके भाग्य में ही था, आप इनके भाग्य में ही है. ठीक है, अभी किसी तरीके की चेंजेस इनमें आई है, इनको कोई डायरेक्शन मिल गया है. रियली डोंट नो, गॉड नोस कि कहां से इतनी स्ट्रेंथ इनको मिली है, पर अभी ये आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे. ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है. हो सकता है कि यही रीजन है कि इनको पता लग गया है इस कनेक्शन के बारे में या तो फिर इस अटैचमेंट के बारे में. एंड जजमेंट का भी कार्ड यही बता रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ही आया है ये कार्ड. सो किसी तरीके की जजमेंट आपको मिल सकती है इस कनेक्शन को लेके. ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से यही मैसेज आ रहा है कि ये अभी स्टेप लेंगे आपकी तरफ आने की, एक्शन लेने वाले हैं. ठीक है, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. सो पॉसिबल है कि सभी के लिए मैसेज नहीं है कि एक्शन एकदम डायरेक्टली लेंगे. हो सकता है कि इनके एक्शन को देखे आपको समझ ही ना आए कि इन्होंने एक्शन लिया भी है. ठीक है, एक्शन तो ये लेंगे, पर किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि ये थोड़ा स्ट्रेटेजी लगा के एक्शन लेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ भी ना आए. अभी आपको लग सकता है कि ये कैसी बात हुई, पर बात कुछ ऐसी ही है यहाँ पे कि ये एक्शन तो लेने वाले हैं पर थोड़ा स्ट्रेटेजी लगा के. ठीक है, थोड़ा प्लान करके, लाइक एकदम से आ जाएंगे पर ये आपको उस तरीके से नहीं दिखाएंगे.
ठीक है, दिल में कुछ और होगा और ऊपर से कोई कुछ और बोलेंगे ये। और कहीं ना कहीं जो बर्डन इनके ऊपर था इतने दिनों से, वो बर्डन पॉसिबल है कि काफी हद तक कम हो गई है, या तो फिर ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया है, जिम्मेदारी उठाना इन्होंने सीख लिया है। ये पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर ये बर्डन हट गई है जिसकी वजह से इनके भाग्य में चेंज आया है एंड इनको स्ट्रेंथ मिली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा है, या तो फिर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया है। और इनके नीचे भी आप देख सकते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो किसी तरीके की ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड पॉसिबल है किसी किसी लोगों के लिए कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर आप मैरिड है या तो फिर सामने वाला पर्सन मैरिड हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। सो और यहाँ पे है कि टेम्परेंस का कार्ड है। सो यहाँ पे शिव शक्ति है, सो ये भी बैलेंस का ही बात बोलता है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने अभी बैलेंस बनाना सीख लिया है, जो कि मैं बोल रहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना इन्होंने सीख लिया है, या तो फिर किसी किसी के लिए है कि इनके भाग्य में ही चेंज आया है। सो कहीं ना कहीं से इनको वो कॉन्फिडेंस मिली है अपने एनर्जीज पे। हो सकता है कि इन्होंने काम किया है, खुद को बैलेंस किया है, जिसकी वजह से अभी इनमें इतना स्ट्रेंथ है, या तो फिर कहीं से भी इनकी हीलिंग हो गई है। और एक पॉसिबिलिटीज है कि ये जो डिवाइन टाइमिंग आ गई है उसकी वजह से अभी इनमें बैलेंस बन पाई है एंड ये इस कनेक्शन को लेके आगे की सोच पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके तरफ आते हुए तो मुझे ये दिख रहा है, पर सामने से आपको कुछ और ही दिखाएंगे, ठीक है। ये पहले ही मैं क्लियरली बता दे रहा हूं। और यहां से कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव यू आर इन माई ब्लड। आई नीड टाइम। सो इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है तो फिर ये काम तो होके रहेगी, पर हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। आई मिस दोज डेज, जो कि मैं बोल ही रहा था कि ये आपको मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की मीटिंग हो सकता है कि पॉसिबल हो कि जल्दी हो जाए। किसी किसी के लिए मैसेज है आई मिस यू सो मच, जो कि मैं बोल ही रहा था कि ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव ए प्लान टू मीट यू, जो कि मैं इतनी देर से बता ही रहा था कि इनका कोई तो प्लान होगा, किसी ना किसी तरीके से ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मीटिंग ना होने से भी अगर आप दोनों में बातचीत नहीं चलती हो तो फिर ये मीटिंग के जरिए कॉल भी हो सकता है, मीटिंग के अलावा भी कॉल मैसेज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही हो तो ये किसी ना किसी तरीके से अभी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे ये मीट करके हो, कॉल या फिर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। डू मेडिटेशन। सो यहाँ पे आपको भी मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने तो बैलेंस बना लिया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि बैलेंस को बता रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस बनाया है और आपको भी खुद में बैलेंस बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। बैलेंस बनाना है, सिर्फ कोशिश नहीं, कोशिश से आपको रिजल्ट भी लेना है कि हाँ अभी मैं बैलेंस्ड हूं। अपने आप में आपको बैलेंस होना है, खुद के लिए बैलेंस होना है, ठीक है। फिर तो ये कनेक्शन और भी जल्दी बनती हुई यहां पे मुझे दिख रही है, ठीक है। What or who are wanting to go? Make up your mind to let go.
ठीक है, अभी आपको कुछ चीजों को लेट गो करना सीखना होगा। हो सकता है कि आप किसी किसी चीजों में फंसे हुए से रहते हैं, अटके हुए से रहते हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे डू मेडिटेशन इसीलिए है कि ताकि आप खुद में बैलेंस बनाए। जब तक आप खुद हैंगमैन जैसे फंसे रहेंगे, इस कनेक्शन को लेके सोचते रहेंगे, तब तक आप में बैलेंस नहीं है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब पॉसिबल है कि ये हो जाए। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग तो अभी इनके इनके लाइफ में इनके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अभी आपको भी खुद पर काम करना है, और आपके लाइफ में जो साइकिल्स है उसका भी एंड होना चाहिए। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रॉब्लम में है, आपकी अपनी जिंदगी है। सो आपको भी अपने जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स को लेके काम करना है, ठीक है ना। सो यहाँ से भी एक मैसेज देख लेते हैं। डिवाइन इज विथ यू, डिवाइन आपके साथ है, आपको डरना नहीं है। लर्न टू टेक रिस्क, कंट्रोल योर अवेयरनेस। सो हो सकता है किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप रिस्क नहीं ले पाते हैं, और एक मैसेज है कि डिवाइन इज विथ यू, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, आपको भाग्य में ट्रस्ट करना है। अगर इनके डेस्टिनी में लिखा है और आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है दोनों का मिलना, तो आप किस बात का डर कर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं, किस बात को लेके पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपके डेस्टिनी में ये है, आपके सोल में, आपके ट्विन फ्लेम में ये है, तो आप किस बात का डर कर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको लेट गो करना सीखना है, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे लेट गो करना, तभी तो ये कनेक्शन बनती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड लर्न टू टेक रिस्क, हो सकता है कि आप इनसे सीधा सीधा बात करने में भी डरते होंगे। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज है यहाँ पे। पॉसिबल है क्योंकि आप ऐसा सोचते होंगे कि अगर मैं इनको इस तरीके से बोल दूं तो ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अगर आपको सवाल है तो आपको सवाल करना चाहिए। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो और आप शादी के बाद सोचते हैं, तो आप समझ रहे हो कि अभी अगर आप इनसे बात नहीं कर पा रहे, खुल के कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, तो आप शादी के बाद कैसे, है ना। सो आप में भी उतनी स्ट्रेंथ मुझे दिखनी चाहिए। आपको भी खुद पर काम करना है, मेडिटेशन करना है, खुद में बैलेंस बनाना है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए भी देखनी है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।